नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक समय था जब यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को निवेश का कोई जादुई चिराग माना जाता था। मतलब आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है और शेयर बाजार का शानदार रिटर्न भी, और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। है ना कमाल की बात। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। ये जो टैक्स फ्री हेवन था ना, अब ये काफी सख्त नियमों के दायरे में आ गया है। और तो और हाल ही में आए बजट 2025 ने इस पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की चर्चा में हम सबसे पहले यूलिप के इस दोहरे फायदे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर इस टैक्स फ्री दौर का अंत कैसे हुआ। उसके बाद नया 2.5 लाख का नियम क्या है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और ये एक से अधिक यूलिप वाली पहेली क्या है, इसे भी सुलझाएंगे। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे बजट 2025 के बिल्कुल ताज़ा अपडेट्स की। तो चलिए सबसे पहले यूलिप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के इस दोहरे फायदे को समझते हैं और देखते हैं कि बुनियादी तौर पर ये पॉलिसियां आखिर काम कैसे करती हैं। यूलिप की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका अनोखा स्ट्रक्चर। जब आप एक सिंगल प्रीमियम जमा करते हैं तो वो असल में दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला हिस्सा सीधे लाइफ इंश्योरेंस कवर में चला जाता है, जो आपके परिवार को एक सुरक्षा छतरी देता है। और जो दूसरा हिस्सा बचता है वो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट यानी इक्विटी या डेट फंड्स में निवेश हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसमें आपको बैंक एफडी की तरह कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलने वाला, बल्कि आपका मुनाफा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि शेयर बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सुनहरे दौर का एक न एक दिन अंत तो होता ही है। चलिए अब बात करते हैं टैक्स फ्री दौर के अंत और इन कमियों पर कसे गए शिकंजे की। यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर हम समय के साथ नियमों के इस सफर को देखें तो ये काफी दिलचस्प लगता है। 2021 से पहले का वक्त याद है? तब यूलिप की मैच्योरिटी पूरी तरह से टैक्स फ्री हुआ करती थी। सेक्शन 10, 10D और एटीसी के फायदों का वो एक ऐसा सुनहरा दौर था जहां लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर पैसा लगाते थे। फिर अचानक 2021 में सरकार ने 2-2.5 लाख रुपए की प्रीमियम लिमिट की एंट्री करा दी। और अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में, जहां 10% पॉलिसी वैल्यू रूल भी जोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, ये साफ दिखाता है कि कैसे सरकार ने धीरे धीरे एक एक करके टैक्स बचाने वाली इन रणनीतियों पर अपना शिकंजा कसा है। अब ऐसे में हमारे और आपके मन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, आखिर सरकार को इन नियमों में इतने बड़े बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो प्रोडक्ट सालों से टैक्स बचाने का सबसे फेवरेट टूल था, वो अचानक से सरकार के रडार पर कैसे आ गया? तो इसका असली कारण बड़ा ही रोचक है। असल में हो ये रहा था कि जो बहुत बड़े और अमीर निवेशक थे, जिन्हें हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, वो इस लूप होल का जमकर फायदा उठा रहे थे। जरा सोचकर देखिए, लोग 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए जैसा भारी भरकम प्रीमियम यूलिप में डाल रहे थे। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? सिर्फ इसलिए ताकि शेयर बाजार से जो करोड़ों का मुनाफा हो, उस पर उन्हें सरकार को एक भी रुपया टैक्स ना देना पड़े। अब सोचिए, अगर यही पैसा सीधे म्यूचुअल फंड या शेयरों में लगा होता तो उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स देना ही पड़ता। लेकिन यूलिप का रास्ता अपनाकर वो इस टैक्स को बहुत ही चालाकी से बाईपास कर रहे थे। सरकार की नज़र में ये साफ तौर पर टैक्स की चोरी या कहें टैक्स अवॉइडेंस था। एक ऐसा रास्ता जिसका फायदा आम आदमी नहीं बल्कि सिर्फ अमीर लोग उठा रहे थे। तो जाहिर है इस पर ब्रेक लगाना तो बहुत जरूरी हो गया था। और बस इसी भारी निवेश को रोकने के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 में एक सख्त सीमा तय की गई। तो चलिए अब इस नए 2.5 लाख रुपए के नियम और इस स्पष्ट सीमा को समझते हैं। ये जो नया नियम है ना, ये असल में एक बहुत ही साफ लकीर खींच देता है। इसे ऐसे समझिए, पहली सिचुएशन में अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। छोटे निवेशकों के लिए ये नियम आज भी वैसा ही है। आपकी मैच्योरिटी का पैसा बिना किसी टैक्स के सीधा आपके पास आएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर गया तो बॉस, उस यूलिप को अब जीवन बीमा नहीं माना जाएगा, बल्कि वो एक कैपिटल एसेट बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैच्योरिटी पर जो भी रकम मिलेगी उस पर आपको अच्छा खासा टैक्स चुकाना पड़ेगा। मतलब सरकार ने बड़े निवेशकों को टैक्स के दायरे में खींच लिया और छोटे निवेशकों को सुरक्षित छोड़ दिया। एकदम क्लियर? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। डेथ बेनिफिट अभी भी हमेशा, जी हां हमेशा, टैक्स फ्री होता है। खुदा न खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को जो भी पैसा मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर चाहे आपने सालाना 50,000 का प्रीमियम भरा हो या 50 लाख का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे नए नियमों के आने के बावजूद पूरी तरह से बरकरार रखा गया है, ताकि इंश्योरेंस का जो असली मकसद है वो कहीं खो ना जाए।
अब जब हमें नियम एकदम स्पष्ट हो चुके हैं तो चलिए थोड़ा थ्योरी से बाहर निकलते हैं और टैक्स कैलकुलेशन को एक उदाहरण के साथ वास्तविक आंकड़ों के नजरिए से समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर आपका यूलिप टैक्सेबल हो भी जाता है तो टैक्स लगेगा कितना। आज के नियमों के हिसाब से इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। आसान भाषा में बताऊं तो एक वित्तीय वर्ष में 12.5 लाख रुपए तक के मुनाफे पर तो आपको छूट मिल जाएगी, वो माफ है। लेकिन भाई उसके ऊपर जितना भी मुनाफा होगा ना, उस पर सीधा 12-12.5% की दर से टैक्स लगेगा, एकदम फ्लैट। चलिए इस पूरे गणित को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो निवेशक हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए अपनी यूलिप पॉलिसी के लिए हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम देते हैं। 10 सालों में उन्होंने अपनी जेब से कुल 10 लाख रुपए जमा किए और जब पॉलिसी मैच्योर हुई तो उन्हें मिले 20 लाख रुपए। अब चूंकि उनका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए की लिमिट से काफी कम था, इसलिए उनका पूरा का पूरा 10 लाख का मुनाफा बिल्कुल टैक्स फ्री रहा। उन्हें 0 टैक्स देना पड़ा। अब जरा मिस्टर बी की कहानी सुनिए। मिस्टर बी थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहते थे तो उन्होंने हर साल 3 लाख रुपए का प्रीमियम भरा। 10 सालों में उन्होंने जमा किए 30 लाख रुपए और मैच्योरिटी पर उन्हें मिले 48 लाख रुपए। तो उनका मुनाफा कितना हुआ? 18 लाख रुपए। लेकिन यहीं पेज फंस गया, क्योंकि उनका प्रीमियम 2.5 लाख की लिमिट को पार कर गया था। उनका ये पूरा 18 लाख रुपए का मुनाफा अब टैक्सेबल हो गया। अब इस मुनाफे पर उन्हें LTCG नियमों के तहत 12.5% के हिसाब से टैक्स देना ही पड़ेगा। अब यहीं पर अक्सर निवेशकों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं और कई छोटी छोटी पॉलिसियां लेकर इस नियम को आसानी से चकमा दे सकते हैं। पर यहीं से एक नई और खतरनाक उलझन शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं एक से अधिक यूलिप की पहेली या एग्रीगेट ट्रैप। और ये जो ट्रैप है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि निवेशकों का ये भ्रम कैसे टूटता है। लोग सोचते हैं कि अगर एक बड़ी पॉलिसी पर टैक्स लग रहा है तो क्यों ना छोटी छोटी 3-4 पॉलिसियां ले ली जाएं। जैसे मान लीजिए आपने पहले स्टेप में एक प्लान एक्स खरीदा और उसमें 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। फिर आपने सोचा चलो एक और ले लेते हैं, तो दूसरे स्टेप में प्लान वाई खरीदा 1.5 लाख रुपए के प्रीमियम वाला। अब यहां तक तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि इन दोनों का टोटल प्रीमियम मिलाकर भी 2.5 लाख रुपए ही बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्टेप 3 में एक और प्लान जेड लेते हैं, मान लीजिए 3 लाख रुपए प्रीमियम का, तो बस वहीं गेम ओवर। सरकार आपकी इन पॉलिसियों को अलग अलग नहीं देखती, वो आपके पैन कार्ड से जुड़े टोटल यानी एग्रीगेट प्रीमियम को देखती है। जैसे ही आपकी सभी यूलिप पॉलिसियों का टोटल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करता है, ये एग्रीगेट रूल तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो पॉलिसियां टैक्सेबल बन जाती हैं। तो सीधी सी बात है, आप पॉलिसियों को टुकड़ों में बांटकर इस नियम से नहीं बच सकते। चलिए अब इस कहानी को बिल्कुल आज के समय में वापस लाते हैं, क्योंकि देखिए वित्तीय कानून कभी एक जगह रुकते नहीं हैं और सरकार हर छोटी बड़ी कमी को दूर करने में हमेशा लगी रहती है। तो अब बात करते हैं बजट 2025 के बिल्कुल नए अपडेट्स की। तो बजट 2025 ने क्या किया? इसने सिस्टम में बचे खुचे एक और बहुत बड़े लूप होल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसे कहा जा रहा है 10% पॉलिसी वैल्यू रूल। अब तक हुआ यह था कि लोग 2.5 लाख रुपए वाली लिमिट तो समझ गए थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट निवेशक बीमा कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे यूलिप डिजाइन करवा रहे थे जिनमें लाइफ कवर तो नाम मात्र का होता था, लेकिन निवेश का हिस्सा बहुत ज्यादा। तो अब सरकार ने साफ कह दिया है कि भाई हम सिर्फ 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम ही नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी पॉलिसी का अंदरूनी स्ट्रक्चर भी चेक करेंगे। अगर किसी भी यूलिप में आपका प्रीमियम उस पॉलिसी के सम एश्योर्ड यानी पॉलिसी वैल्यू के 10% से ज्यादा हो जाता है, तो उसे जीवन बीमा माना ही नहीं जाएगा। उसे सीधे सीधे एक टैक्सेबल कैपिटल असेट घोषित कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहूं तो अगर आप साल का 1 लाख प्रीमियम भर रहे हैं तो पॉलिसी का लाइफ कवर कम से कम 10 लाख होना ही चाहिए। मतलब सरकार अब हर एंगल से निवेश के ढांचे की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि इंश्योरेंस की आड़ में कोई भी टैक्स देने से ना बच सके। तो अब इन सब बातों को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम और बड़ा सवाल हमारे मन में आता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कभी हमारे देश में टैक्स फ्री निवेश का सबसे सुरक्षित और आकर्षक ठिकाना माना जाता था, आज वो इतने सख्त नियमों और कैलकुलेशंस के जाल में बंधा हुआ है। ऐसे में आगे चलकर आम टैक्स पेयर्स और निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट टूल्स का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? क्या बाजार में कोई नया टैक्स फ्री विकल्प सामने आएगा, या फिर हर निवेश पर एक दिन टैक्स की भारी नजर पड़ेगी और हमें अपने मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को देना ही पड़ेगा? खैर, इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इन बदलते नियमों के बीच अब आपकी अगली निवेश रणनीति क्या होने वाली है।